आगे बहुत बड़े से बड़े काम करने हैं। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़े से बड़ा काम करना है। ये आध्यात्मिक क्रांति, ये वैचारिक क्रांति, ये धर्म नीति, ये राजनीति, ये जो है इसमें सुधारवादी व्यवस्था पर बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और जब आप इस पर काम करना शुरू कर दोगे तब आपको मार्ग मिलता चला जाएगा। अब इसीलिए जब महात्माओं ने देखा, जब इस व्यवस्था को देखा, उन्होंने अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो ये पाया कि अब यहां सुधार की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। जैसे हम आप सब जन्म लेते हैं, बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और अंत में इस हाड़ मांस के शरीर से जीवात्मा एक दिन निकल करके अपने घर को चली जाती है। ये होता है। और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति का नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे दौर में, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में व्यक्ति अपने दूरगामी सोच को तैयार करता है कि हमें आगे चल करके ये सारे कार्य को करना है, ये मेरी जिम्मेदारियां। महात्मा भी जब इस मृतलोक में आए, उन्होंने देखा जैसे परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी को ले लिया जाए कि आजादी के आंदोलन में कितने बड़े बड़े संघर्ष किए, क्या क्या किया कि भारतवर्ष को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाई जाए, अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। अंग्रेजों को भगाने में वो अपने मकसद में कामयाब हुए। उसके लिए उन्होंने अहम ब्रह्मर्ष की बात नहीं किया कि हमारे अंदर ये सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर समाहित हैं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं और मैं इस मृतलोक में जो चाहूं सो कर सकता हूं। ये कभी भी नेताजी ने प्रकट नहीं होने दिया। हमेशा इस मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने लोगों का आह्वान भी किया और इस मानवता पर बीत रहे कष्टों के ऊपर उन्होंने आंसू भी बहाया। उनका दिल भी रो पड़ा इसको देख करके कि आज हमारे देश की यह हालात है, हमारी भारत मां गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए, विदेशों में चले गए, आजाद हिंद फौज बनाया और क्या क्या किया और अंग्रेजों को भगाने का हर संभव प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। मेरे प्रेमी जनों, उसी तरह से आज हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम आप सब भी इस भारत माता की रक्षा के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए, इस मानव समाज की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमें आपको भी एक ठोस और मजबूत कदम को उठाना चाहिए। अगर हम आप ठोस मजबूत कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमें आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था को हमारे महात्माओं ने, अपने गुरुदेव ने तैयार करके रख दिया है। सारा मसाला तैयार कर दिया है, सारी व्यवस्था को कर दिया है। अब जब सारी व्यवस्था को कर दिया है तो हमें उस रास्ते पर चलना है, उस आवाज में आवाज मिलानी है
उस कदम से कदम मिलाना है, तभी ये अपना मार्ग प्रशस्त होगा, तभी ये मार्ग प्रशस्त होगा। अगर हम लोग अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह जैसे लोग, रोशन लड़ी जैसे लोग, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भारत माता की जय बोलते हुए, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सीने पर गोलियां खा ली, फांसी के फंदों को चूम लिया, जेलों में पड़े जेलों की कठोर यातनाओं को सहाय। वो दौर भी, वो समय भी आया। क्यों? इस भारत माता की आजादी के लिए, इस भारत माता को बचाने के लिए, इस भारत माता की व्यवस्था को सुधारने के लिए ये जो आया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये अपने लोगों का एक लक्ष्य है, अपने लोगों का एक उद्देश्य है। लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, क्या बदलाव ला सकते हो, क्या आपका एक मार्ग तय हो पाएगा या नहीं तय हो पाएगा। चारों तरफ से हर तरीके से लोग हमले करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हमले हो, चाहे वो सामाजिक हमले हो, चाहे वो आध्यात्मिक हमले हो, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन अपने लोग शून्य अवस्था में होते हुए, शून्य अवस्था में जागृत होते हुए उस लक्ष्य कदम की आगे उस झंडे को उठाए हुए आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारे गुरुदेव का आदेश है और उनका आशीर्वाद है। आदेश और आशीर्वाद लेकर के हम सब अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, आवाज में आवाज मिला रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि गुरु का आदेश सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ये अपना नैतिक धर्म है, ये अपना कर्तव्य है। जब हम इस कर्तव्यों का हमें बोध होगा तो हम आप सब अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। अगर कर्तव्य का बोध नहीं होगा, तमाम लोग जो अपने कदम को पीछे हटा लिए, पीछे वापस चले गए, उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं था, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं था, उनके अंदर गुरु के प्रति समर्पण नहीं था, गुरु के प्रति भाव नहीं था, गुरु के प्रति त्याग की भावना नहीं थी। वो उन लोगों ने अपने कदम को पीछे हटा लिया। जैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, उनको अपने गुरु के प्रति उन्होंने गुरु के आदेश का एक कर्तव्य माना कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, गुरु ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए जब तक मैं अपने सारे कार्यों को पूरा नहीं कर दूंगा, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और जब उनका सारा कार्य पूरा हो गया तभी वो वापस आए, उसके पहले नहीं आए। तो ये होती है गुरु और शिष्य की परंपरा, गुरु और शिष्य की ये योजना होती है, ये व्यवस्था होती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हम सब इस रास्ते पर काम करते हैं, इस रास्ते पर हमें आप सबको चलना चाहिए। अगर इस रास्ते पर हम नहीं चलते हैं तो हमारी आप सबकी गुरुद्रोही में संज्ञा होती है कि ऐसे लोग गुरुद्रोही में संज्ञा उनको दी जाती है कि ये मत देखो कि हम अकेले हैं, हम 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। इसकी चिंता कौन करता है? जो कमजोर होते हैं, जो कायर होते हैं, वो इसकी चिंता करते हैं। जो कायर और कमजोर नहीं होते वो इसकी चिंता नहीं करते हैं। वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए
हर संभव प्रयास करते हैं। वो अपनी आध्यात्मिक ताकत को लगाते हैं, अपनी राजनीतिक ताकत को लगाते हैं, अपनी सामाजिक ताकत को लगाते हैं, अपने ज्ञान की उस शक्ति को लगाते हैं, अपनी भक्ति को लगाते हैं और हर तरीके से लगाते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ऐसे समय में, ऐसे दौर में हमें आपको जागृत होने की आवश्यकता है। सुप्तावस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुप्तावस्था में चले गए तो आप पीछे चले गए। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये लाल पीला लाल ये झंडा, ये तो भारतीय सुभाष सेना का झंडा है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पीला और सफेद, ये पीला ये झंडा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो सफेद झंडे की आवश्यकता है। हमें तो इन विचारों की आवश्यकता है। हमें ज्ञान रूपी उस आध्यात्मिक रूहानी सत्संग की आवश्यकता है। तो आप अपने कदम को पीछे हटा लेंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का खेल है। ये सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है, ये युग परिवर्तन का खेल है। और युग परिवर्तन कौन करता है? जिसके अंदर वो पावर होती है, जिसके अंदर वो शक्ति होती है, वही उस युग की व्यवस्था को बदल देता है। वो सुधार लेकर के आता है। वो एक नई व्यवस्था की संरचना करता है। वो नए रास्ते तैयार करता है, नया प्लेटफॉर्म तैयार करता है, वो नई कार्य योजनाओं को तैयार करके देता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के आंदोलन के बाद महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए, जंगलों पहाड़ों का उन्होंने वो दर्शन किया, हिमालय पर जाकर के बर्फ के पहाड़ों पर बैठ करके कठोर साधना किया, हिमालय की गुफाओं में साधना किया और सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में जाकर के बैठ करके कठोर तप किया, कठोर साधना किया। क्यों? किसके लिए? उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था। इस मृतलोक की मानवता की रक्षा करने के लिए, मानव धर्म की रक्षा करने के लिए और भारत माता के सच्चे सपूत, सच्चे पुत्र अपने को उन्होंने साबित किया कि मैं तो अपनी मां की, भारत माता की रक्षा के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों को उन्होंने प्राप्त किया और दोनों को प्राप्त करने के बाद वो एक नए लक्ष्य, एक नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए। और आज और इतना अपने अंदर उन्होंने इतना आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर अर्जित की और अर्जित करने के बाद फिर क्या देखा कि कैसी व्यवस्था को बना करके जाया जाए। जो लोग याद करें, हम रहें या न रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे दिशा लेगी, हमसे शिक्षा लेगी, हमसे रास्ता लेगी कि हमारे पूर्वजों ने जब ऐसी ऐसी मुसीबतें आईं तो इतने बड़े बड़े त्याग किए, इतने बड़े बड़े संघर्ष किए। और इस तरीके से संघर्ष करने के बाद तब एक इस मृतलोक में एक बड़ा बदलाव आया और नवसतयुग की स्थापना किया गया। आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लीजिए, उनका एक सामाजिक अभियान या राष्ट्र के प्रति अभियान वो अलग रहा है, लेकिन उससे अलग होने के बाद, नेवी से अलग होने के बाद उनका जो आध्यात्मिक अभियान चला है, जो आध्यात्मिक दर्शन का उन्होंने संदेश दिया है, जो उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया है, शायद इस मृतलोक में सबके बस की बात नहीं है। उसको कर पाना सबके बस की बात नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, गुरु की आज्ञा और आदेश को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने 60 वर्षों तक का संघर्ष किया, 60 वर्षों तक का जिस तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संघर्ष किया है, वो एक अद्वितीय संघर्ष किया है, वो एक अद्वितीय संघर्ष किया है। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें जागृत अवस्था में आना चाहिए, हमें सुप्त अवस्था में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमने आपने नहीं कहा था कि 1 बीघे में 100 मन अनाज पैदा होगा, हमने आपने नहीं कहा था।
हमने आपने नहीं कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये हम आपने नहीं कहा था, ये अपने पूज्य गुरुदेव ने कहा था। ये उनके शब्द हैं। और उन्होंने हीरे और जवाहरात की बात किया कि हमारे देवियों के उसमें ये सब हमारी देवियां आगे चल करके पहनेंगी, इस तरीके से गहनों की कमी नहीं होगी और किस तरीके से व्यवस्था बदलेगी, क्या क्या होगा। अपने गुरुदेव ने ये सारी चीजें कही थी। लेकिन इतना सब करने के बाद, कहने के बाद, लोगों को जगाने के बाद, लगभग 35 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने के बाद, उस 35 करोड़ लोगों के बीच में जब तलाश शुरू की गई, तो उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जो है आध्यात्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर, इन चारों स्तरों पर हमारे जो रिजल्ट आया वो शून्य में आया। क्यों ऐसा हुआ? कलिकाल की तपिश लोगों को चपेटे में ले गई। ऐसा क्या कारण रहा है? लोगों ने अपने गुरु के प्रति आस्था को, अंतर में अपने गुरु को बैठाया नहीं, गुरु के प्रति अटूट आस्था को प्रदर्शित नहीं किया और गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने व्यक्ति को चुना, मनुष्य के शरीर को चुना, लेकिन गुरु की आत्मा को नहीं चुना। मात्र लोगों ने यह देखा कि ये तो जैसे मेरा हाड़ मांस का शरीर है, वैसे मेरे गुरु का हाड़ मांस का शरीर है। फर्क इतना है कि उन्होंने दाढ़ी रखा है, सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, वो नामदान देते हैं, रूहानी सत्संग सुनाते हैं,